सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रृंखला में समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लगा चुके हैं पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह सो ऑन करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस आज के वीडियो को। और उससे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है यहाँ, वो कहा गया कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए इक्वल टू कितना है 5 है। आप समझिए ए इक्वल टू 5 है और अंतिम पद 45 है, यानी एल इक्वल टू कितना है 45 है। तथा इन्होंने कहा कि योग यानी एस एन जो भी रहा होगा वो 400 है। ये चीज़ इन्होंने कही। पदों की संख्या व सर्वांतर, अब इन्होंने लैंग्वेज में दे दी। वहाँ पर आपको क्या दे रहे थे, पिछले क्वेश्चन डायरेक्टली लिख के दे रहे थे, यहाँ अब आपको अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं यानी एक साथ लिख के। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने कहा कि एन फाइंड आउट करिए और डी फाइंड आउट करिए, दो चीज़ें इन्होंने बताई फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इसको कि किस प्रकार हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें टी एन दिया गया है, एस एन दिया गया है, एल या उसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन टी, ये चीज़ हमारे पास है, सूत्र है ये। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 45 दिया गया है, यहाँ ए की जगह पर 5 दिया गया है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, एन डी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर दी गई है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो हमको मिलती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एन माइनस वन एन डी इक्वल टू क्या है 45 माइनस 5 इक्वल टू 40, ये चीज़ हमारे पास है। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 40 मिलेगा, यहाँ n माइनस वन एन डी मिलेगा, ये चीज़ हमें यहाँ मिल जाएगी। ये चीज़ हमारे पास हो गई टी एन के हिसाब से। अब जैसे ही ये चीज़ मिले तो ये समीकरण हमारे पास बन जाती है। अब अगली समीकरण हम देखेंगे। तो अगली समीकरण एक बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू एन ए प्लस एल लिखिए, या 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी लिखिए। आप ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको जो मिल रहा है वो 400 मिल रहा है, ये n बाई टू आपको यहाँ पे है, a आपके पास 5 है और ये 45 है यहाँ पर। आप जैसे ही देखेंगे इस जगह पर तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको ऐड करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि 400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और यहाँ n आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इस 50 से आप जाके उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिलेगा n इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या है 2 है यहाँ पर और नीचे 50 है। आप इससे डिवाइड करिए, यहाँ आपको 8 मिलेगा, 8 मिलेगा और 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो आपको क्या मिलेगा 16 मिल जाएगा, यानी n इक्वल टू आपको 16 मिल गया। अब जैसे ही n इक्वल टू 16 मिला, अब आपके पास पिछली समीकरण एक थी, उस समीकरण का आप प्रयोग करेंगे। तो उस समीकरण में प्रयोग करने पर आपको क्या, देखिए यहाँ जैसे ही हम इस वैल्यू में रखेंगे 16 माइनस वन एन डी इक्वल टू आपके पास कितना था 40 था। आप जैसे पुट किए यहाँ 15 बचा, यहाँ तो यहाँ 15 मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू आपके पास क्या है 40 है।
तो डी इक्वल टू क्या मिलेगा, 40 डिवाइडेड बाई 15। आप सबको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ आपको क्या मिलेगा 8/3 मिल जाएगा। यहाँ डी इक्वल टू 8/, आप 3 पा जाएंगे। तो इस प्रकार ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो यानी आपके दो आंसर्स हो जाएंगे जो आपको फाइंड आउट करने थे। एक उसमें से फाइंड आउट करना था आपको डी, तो डी आपको मिल गया 8/3, एंड एक फाइंड आउट करना था एन, तो एन आपको मिल गया 16। ये दो आंसर आपको मिल जाते हैं, ये चीज़ है यहाँ पर। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में देखिए आपको क्या बताया गया है। अगले सवाल में वो कहता है कि किसी एपी के प्रथम पद जो आपके पास है उसमें वो कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद यानी ए इक्वल टू 17, अंतिम पद चाहे आप टी एन कहिए या एल कहिए है, यानी 350 है। तो सर्वांतर यानी डी 9 है। तो इसमें कितने पद हैं, यानी एन निकालना है और एस एन निकालना है। दो चीज़ें आपको यहाँ निकालनी है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम पहले एन निकालेंगे फिर एस एन निकाल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ जो जो चीज़ें दी गई थी हमने आपको उधर बता दी हैं। सीधे यहाँ पर हम फार्मूले का पुटअप करेंगे। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 एंड डी, ये चीज़ मिलेगी आपको। तो यहाँ 350 आपको ये मिल रहा है और यहाँ 17 है, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, सर्वांतर आपको 9 मिल रहा है। आप देखिए इस 9 को यहाँ रहने दीजिए इस साइड में, इक्वल टू 350 माइनस 17। सॉल्व करेंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिलेगा, यानी 333 मिलेगा। और इस 333 को आप क्या करेंगे, 333 को आप 9 से डिवाइड कर देंगे। जब 9 से आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो आप देखिए आपको यहाँ क्या मिलेगा, 3 आएगा ये, फिर यहाँ 1 आएगा, ठीक, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, यानी आपको क्या मिला यहाँ पर, यहाँ मिला आपको n-1 इक्वल टू 37। तो n इक्वल टू 37 प्लस 1, ये चीज़ मिलती है। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 38, यानी n इक्वल टू 38 आपको मिल जाएगा। ये चीज़ है। अब इसके बाद आपने को फाइंड आउट करना था एस एन, यानी एस एन फाइंड आउट करना है आपको। तो आपके पास फार्मूला क्या है, एक छोटा सा फार्मूला है, ये ए प्लस एल। अब यहाँ एस एन यानी एन हमें पता चल गया है, तो ये 38 है, तो यानी यहाँ 38 आप रख देंगे, ये 2 रखेंगे, और ए आपके पास 17 है प्लस 350 है, ये चीज़ है। आप जैसे दोनों को ऐड करेंगे ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आपको 19 मिल जाएगा। और ये डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ क्या मिल रहा, देखिए ये 19 हो जाएगा और यहाँ 367 मिल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 मल्टीप्लाइड बाई 367। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, हमने कर दिया है इसको। ये चीज़ आपको यहाँ S38 मिल जाएगी, यानी इस प्रकार आपके दोनों जो है आंसर मिल जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, समझ गए होंगे। यहाँ प्रथम पद आपके लिए 22 दिया गया, यानी a इक्वल टू 22। यहाँ जो आपके पास दिया गया है, देखिए इस जगह पर उसने कहा कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 यानी 22 पदों का योग, यानी n इक्वल टू 22। आप समझिए 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d दिया है 7 और 22वां पद यानी जो an है, यानी A22 इक्वल टू 149 दिया गया है। ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। इसको चाहिए कहिए या आप L कहिए इसको,
ये चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ सीधा आप रखेंगे टी एन रखते हैं जैसे, अगर आपने तो या टी एन का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन एन टी, और जैसे ही आपने T22 कहा तो यहाँ क्या मिला, यहाँ तो ए आपके पास रहेगा प्लस यहाँ तो 22 आ जाएगा, माइनस वन होगा, डी आपके पास 7 है, और T22 आपको जो दिया गया है वो 149 दिया गया है। यहाँ ए आएगा, यहाँ 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 होगा। अब a और 27 को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा a प्लस 147 मिल जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब आप देखिए यहाँ a इक्वल टू 149 माइनस 147 इक्वल टू 2, ये चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर, यानी a इक्वल टू आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ये चीज़ मिलेगी यहाँ। अब यहाँ S22 इक्वल टू n/2 a प्लस एल, अगला फार्मूला हमारा होगा। इस फार्मूले में जैसे ही हम सारी चीज़ें पुट करेंगे, देखिए S22 इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 मिला, और L आपके पास 149 है, तो यहाँ क्या मिलेगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 151, मल्टीप्लाई कर दीजिए 166, यहाँ आंसर मिल जाएगा इस प्रकार। तो ये चीज़ आपकी यहाँ सॉल्व हो जाती है। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 में है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है कि यहाँ आपके पास जो प्रथम पद हैं वो 59 है, 51 प्रथम पद, यानी n इक्वल टू यहाँ 51 है, यहाँ 51 है, और योग ज्ञात कीजिए, यानी फिर दूसरे और तीसरे पद का क्रमशः 14 और 18 है, यानी आपके पास जो T2 ये हो गया, और T3 ये चीज़ आपके पास हो गई, इतनी 18 हो गई। तो ये चीज़ है। आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पर जो हमें मिला है उसमें आप देख सकते हैं कि T2 इक्वल टू a प्लस डी आपको यहाँ पर मिला, और ये कितना दिया गया है आपको 14 दिया गया है। इसी प्रकार T3 क्या दिया गया है, यहाँ जो दिया गया है वो T3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 18 है, ये चीज़ आपको दी गई है। यानी दो समीकरण आपके पास हो जाएंगे, एक ये समीकरण हो जाएगी और एक दूसरी समीकरण हो जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आप देखिए दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसी जगह पर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए अगर इनको हम दोनों को इस जगह पर सॉल्व करें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का d मिलेगा, यहाँ माइनस का 4 मिलेगा, यानी d इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। इस प्रकार आप d इक्वल टू 4 निकाल लेते हैं। अब ये d आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे a प्लस डी इक्वल टू आपके पास क्या है 14 है, तो a इक्वल टू 14 माइनस आपको क्या मिलेगा 4, यानी
10 मिलेगा। ए इक्वल टू 10, यानी ए इक्वल टू आपको यहाँ पर 10 मिल जा रहा है, और डी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, डी इक्वल टू आपको मिल गया है 4। अब आप जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यानी 51 पदों का आपसे कहा गया था, तो अब 51 पदों के लिए यहाँ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए 51 इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 एन डी, ये चीज़ आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ आप क्या करेंगे, 51 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 आपने जो फाइंड आउट किया था, प्लस यहाँ आपके पास क्या है 51 माइनस 1 एंड डी कितना निकाला था आपने, 4 निकाला था। अब यहाँ देखिए आप सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 51 मिलेगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में आपको ये 20 मिलेगा, और यहाँ आप 50 मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। इस प्रकार अब आप सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 51 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट में यहाँ आप 20 प्लस 200 आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपको आंसर यहाँ जो मिल जाएगा वो आंसर कितना मिलेगा, आप देखिए यहाँ आंसर जो आपको मिलेगा वो आंसर होगा 51 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 220, ये चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ आप देखिए तो यहाँ 51 मल्टीप्लाइड बाई 110, इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए तो 5610 आपको मिल जाएगा। ये आप निकाल क्या रहे थे, S51 निकाल रहे थे। तो इस प्रकार जो आपका आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, जो प्रथम 51 पदों का जो आंसर है, जो योगफल है, वो कितना मिला, 5610। ये चीज़ आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यदि AP के प्रथम 7 पदों का योग, यानी यहाँ पर क्या दिया गया, SN S7 49, प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 इक्वल टू 289, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके जो n पद हैं उसका योग ज्ञात करना है, तो हमें चाहिए a चाहिए और n चाहिए, दोनों चीज़ें हमें इसमें निकालनी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं, इसको लगाते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर हमारे पास Sn है, तो Sn का मतलब यहाँ पर क्या है, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 एंड डी, ये चीज़ आएगी। यहाँ S7 इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 एंड डी इक्वल टू आपको कितना मिला है, 49। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, इस 7 को उधर लेके चले जाइए आप, तो यहाँ मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब आप क्या करिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, और इस 14 को आप यहाँ पर ले आइए सीधा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, इस जगह पर आपको मिलेगा a प्लस 3d इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 49 या 98 आप लिख सकते हैं, जो चाहें, डिवाइडेड बाई 7, और ये 2 जो आपने वहाँ से कॉमन लिया, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 ये 49 कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या मिला, 7 मिला, तो यानी a इक्वल टू 3d इक्वल टू 7 चीज़ हमें
मिल गई है यहाँ पर, ये चीज़ हमें मिलेगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 17 के लिए निकालेंगे, यानी S17 के लिए जब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ क्या निकालेंगे 17 डिवाइडेड बाई 2a प्लस 16 d हो जाएगा, सीधा हमने माइनस कर दिया है, और यहाँ 289 मिल जाएगा। इस 289 को 17 को सबको उधर लेके हम जाते हैं, तो देखिए जब सबको एक साथ लेके जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ लिखते हैं 17 डिवाइडेड बाई 2, कॉमन ले लेते हैं 2 इधर ही पहले, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 8d इक्वल टू 289 बचेगा, और इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो a प्लस 8d इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाई 17, और 17 इंटू 17 अगर आप करेंगे तो आपको यही मिलेगा, यानी a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ जो हमें पहले मिली वो 8, देखिए यहाँ क्या मिला हमको, यहाँ मिला है a प्लस 8d इक्वल टू 17, और इसके पहले जो समीकरण थी हमारे पास वो क्या थी, वो थी a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये चीज़ हमारे पास थी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे चेंज होंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 5d, यहाँ बचेगा 10, एंड d इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी 2, तो d आपको 2 मिल गया। अब किसी एक समीकरण में आप d रख दीजिए, जैसे ही आप रखेंगे तो आपके पास जो समीकरण थी, एक थी समीकरण a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू आपको क्या मिला था 7 मिला था, तो यहाँ a इक्वल टू जो आपको मिलेगा उसमें कितना मिल जाएगा, a अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर a निकाल लेंगे, यहाँ जो आपके पास d आया था, d कितना आया था 2 आया था, यहाँ पर आपके पास देखिए रखने में 3 है यहाँ पर, तो यहाँ हमने 2 रखा इक्वल टू हमारे पास क्या है 7 है, तो a इक्वल टू 7 मल्टी माइनस 6 यानी 1, यानी a इक्वल टू आपको क्या मिला 1 मिल गया, d आपके पास 2 है। तो ये इस प्रकार दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब आपको चाहिए क्या, अब उन्होंने कहा था कि हमें Sn चाहिए, यानी अब इसके बाद हमें n के पदों का योग चाहिए होगा, तो Sn देखिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आएगा Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 एंड d, n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस n माइनस 1 n मल्टीप्लाइड बाई 2, ये है। इस तरीके से इसको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ n डिवाइडेड बाई 2 आएगा और ये 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जब देखिए आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ Sn है और यहाँ आपके पास n/2 है, n/2 है, और बाहर आपको इधर क्या मिलेगा 2n मिलेगा, तो आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, n मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर हो जाएगा, यानी Sn इक्वल टू n स्क्वायर आपको यहाँ पर एडिशन इसका मिल जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर अब आपके पास आता है 10, तो क्वेश्चन नंबर जब 10 आता है तो क्वेश्चन नंबर 10 आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या दो चीज़ें निकालनी है, एक कहा कि a1 a2 a3 an और उसके आगे से
एक AP बनती है, इस तरह AP चल रही है। AN के नीचे दिए गए परिभाषित हैं, AN से कुछ संबंधित कुछ चीज़ें परिभाषित की गई हैं, इनसे हम मान निकालेंगे। जैसे AN इक्वल टू 3 + 4n। तो देखिए इसमें जो टर्म हमें निकालने होंगे वो आसानी से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी AN इक्वल टू 3 + 4n। ये हमारा सवाल है, 10वें का पहला पार्ट है। तो यहाँ जैसे ही हम n इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन रखेंगे तो हमें अलग अलग मान मिलते चले जाएंगे। 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3 + 4 यानी 7 मिलेगा पहले। फिर 8 2 अगर आप रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 8 और 3 11 मिलेगा। ठीक, 8। फिर इसी प्रकार आप 3 निकाल लीजिए, A3 निकालेंगे तो यहाँ 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 12 और 3 15 हो जाएगा। इसी तरह A4 आप निकालिए तो क्या मिलेगा, 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 चक्कू 16 3 19। इस तरह आप और अभी निकाल सकते हैं। अब अगर आपको D निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ क्या मिलेगा, 11 - 7, 2 को घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यानी D इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। D इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। यानी अब उसने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, A मिल गया हमको, D मिल गया, और जो लास्ट पद है वो 3 + 4n है। जो लास्ट पद है हमारा वो 3 + 4n है। तो इस प्रकार हम उसको अगले वाले पद में भी हम निकाल सकते हैं, यानी n हमारा। अब यहाँ पर देखिए निकालेंगे जो हम, तो क्या करेंगे, यहाँ 7 और हमको एक प्रथम 15 पदों के लिए कहा गया है। देखिए इसमें प्रथम 15 पदों के लिए कहा गया है, तो प्रथम 15 पद जो है यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सीधा जब हम निकालेंगे आखिरी में तो जो हमारे पास आ रहा था यहाँ पर, तो A15 ही तो निकालेंगे यहाँ पर। तो A15 मतलब 3 + 4 and 15 कर देंगे। तो यहाँ पर जो एडिशन आएगा उस पद से तो हमें लेना देना नहीं है यहाँ पर, यहाँ यानी n इक्वल टू सिर्फ 15 से हमें लेना देना होगा। तो देखिए शुरू करते हैं सीधा सा, जो आगे का ये हमने आपको समझाया है। ये 15 बराबर, यहाँ पर A हमने कितना निकाला, यहाँ पर हमारे पास कितना आया, 15 आया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और यहाँ A हमारे पास कितना है, यहाँ A हमारे पास है, A है हमारे पास 7, पहला टर्म हमने 7 निकाला था, प्लस 15 - 1 and 4, ये चीज़ है। तो यहाँ 5 डिवाइडेड बाई 2 14 + 14 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब देखिए 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 56 हो जाएगा आपका। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ 14 + 56। आप यहाँ 15 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 70। आप जैसे डिवाइड करोगे यहाँ 35 मिलेगा, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 35 आपको यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 to 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इस प्रकार आपको मिल जाएगा, जो आंसर था आपका वो 5 to 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी S15 हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि जो सेकंड पार्ट है 10वें का, उसमें AN इक्वल टू 9 - 5n है। यहाँ भी n इक्वल टू आपको रखना होगा 1 2 3
4 ये चीज़ रखेंगे। यहाँ A1 जैसे ही रखेंगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से A2 आप रखोगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 10 माइनस 1 मिल जाएगा। इस प्रकार आपको आगे के भी टर्म्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमको डी निकालना हो, मान लीजिए डी निकालना है, तो आप क्या करोगे, -1 और -4 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका डी भी निकल आता है यहाँ पर, और एक सीरीज बन गई। यहाँ भी आपको 15 ही पद निकालने हैं, तो यहाँ 15 पद निकालने का मतलब है आप S15 लिखेंगे, यहाँ 15 आएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा और प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा। डी आपने कितना निकाला है, माइनस का 5 निकाला है। यहाँ 15 डिवाइडेड बाई 2 8 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई -5 ये चीज़ थी यहाँ पर। तो यहाँ 15 डिवाइडेड बाई 2 ये चीज़ मिली। तो यहाँ 8 माइनस 14 5 जा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब 70 हो जाएगा तो आप 70 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, या तो आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा ही, माइनस का 62 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 31 मिलेगा, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई -31 मिलेगा, इक्वल टू -4 6 5 मिल जाएगा। ये आपका S15 होगा। तो इस प्रकार ये आपके जो सवाल थे सारे, वो सारे सवाल आपके लग जाते हैं, यानी सवाल नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कौन से चैप्टर्स या कौन से सवाल आपको दोबारा पढ़ने हैं वो भी बताइए, तो उनको भी बीच बीच में हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो ये है, आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो बताइए, जो संशोधन करना है वो बताइए, सब चीज़ें बताते रहिए, पढ़ते रहिए, जो क्वेरी है वो भी बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।